तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि हम ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। और ये है इस जो हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ये इंट्रोड्यूस हुए, और कई टाइप के इंडिकेटर्स को हम आज समझने वाले हैं। इंडिकेटर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम इसमें थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं राइज एजुकेशन में। मेरा नाम है दीपक पाठक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो एसिड्स हैं, क्या हम सभी एसिड्स को खाकर या टेस्ट कर कर बता सकते हैं कि वो एसिड्स हैं या नहीं है। इससे भी पहले मैं एक बात बताऊं कि जो ये एसिड्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं अगर लिखूं क्या कि एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एक किस में, ऑर्गेनिक एसिड में, और दूसरा हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, मिनरल एसिड में। एक तो हम एसिड को डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड में और एक डिवाइड कर सकते हैं किस में, मिनरल एसिड्स में। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली वीक एसिड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, जनरली वीक एसिड का मतलब जैसे एप्पल के अंदर का एसिड हो गया, या लेमन के अंदर का एसिड हो गया, या ऑरेंज के अंदर का एसिड हो गया। ऑर्गेनिक का मतलब ही है क्या कि जो हमें नेचर से मिलता हो, ऐसे एसिड्स। और मिनरल एसिड्स होते हैं जो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये कैसे एसिड होते हैं, जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे मैं बात करूं HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या फिर H2SO4, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो कुछ एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड। अगर आप सोच के देखो, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को खाकर या फिर टेस्ट करके बता सकें, ऐसा पॉसिबल है। आप सोचो कि H2SO4 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कि हम उसे टेस्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि वो एक एसिड है या वो टेस्ट में खट्टा है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें अपना कलर चेंज करके, अपनी ऑर्डर मतलब अपनी स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इंडिकेटर्स की डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, अगर मैं इंडिकेटर्स की डेफिनेशन को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा क्या, सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल। मैं स्मेल लिख रहा हूँ, कलर और स्मेल, व्हेन वी ऐड एन एसिड और बेस इनटू इट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर, अपना ऑर्डर चेंज करते हो, अपनी स्मेल को चेंज करते हो जब हम उसमें एसिड या बेस डालें, टू चेक द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, जिस तरह से जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या बताते हैं, जो पीछे चल रहा है उसको डायरेक्शन बताते हैं कि हाँ अब मैं इस डायरेक्शन में मुड़ने वाला हूँ। तो इसी तरह से जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ये अपना कलर चेंज करके, अपनी स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कैसा था, ब्लू लिटमस था, और ये कैसा हो गया, रेड लिटमस हो गया। तो रेड लिटमस मतलब ये कैसा होगा, एसिड होगा। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि इंडिकेटर्स जो हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक है हमारा कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर, एक है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, एक है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, एक है हमारा ऑल फैक्टर इंडिकेटर। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एक टर्मरिक, एक लिटमस। ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। दूसरा क्या है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सलीन। ये कैसे इंडिकेटर्स हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मतलब इसकी जो ये इंडिकेटर है इसकी सिंथेसिस होती है। कहाँ पर सिंथेसिस होती है, लैब के अंदर सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। तो ये कैसे इंडिकेटर हो गए, सिंथेटिक इंडिकेटर हो गए। और फिर यहाँ पर एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दिया है। ऑल फैक्ट्री मतलब ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं टू चेक द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ पर एग्जांपल क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का ओनियन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिटेल में इन नेचुरल इंडिकेटर्स को समझते हैं। जैसे यहाँ पर टर्मरिक है और लिटमस पेपर है, 2 नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कहाँ पे ये कैसे किस तरीके से हमें नेचर बताता है सब्सटेंस का। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब क्या, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, कहाँ से मिलेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल एक तो यहीं पे लिखा हुआ है टर्मरिक, दूसरा लिटमस, तीसरा चाइना रोज, चौथा बीट रूट, पांचवा कैबेज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर टर्मरिक का हमें दिया हुआ है। एक बार देखते हैं और समझते हैं कि टर्मरिक किस तरीके से एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ होता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि हम टर्मरिक को किस तरीके से एज नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक है, मान लो यहाँ पर मैं आपको बना के बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने एक ग्लास लिया। ठीक है, ग्लास में पानी भर दिया और पानी भरने के बाद इसमें हमने फिर से क्या अब ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दी। अब ये क्या बन गया, हल्दी प्लस वाटर का सोल्यूशन। ठीक है, हल्दी प्लस वाटर का सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर एक और 2 ग्लास लिए। ठीक है, और एक में हमने भर दिया लेमन जो कि क्या है, एसिड है। और हमने 2 ग्लास लिए, यहाँ पर एक ग्लास में हमने लेमन जूस डाल दिया और दूसरे ग्लास में हमने सोप सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब जो पहला वाला ग्लास था जब हमने उसमें हल्दी वाला सोल्यूशन मिक्स किया तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं दिखा। क्या, यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर ये वाला सॉल्यूशन मिक्स किया, ये जो सोप सॉल्यूशन था ये कैसा हो गया, वर्मिलन मतलब रेडिश ब्राउन कलर का, मतलब डार्क रेड कलर का, रेडिश कलर का हो गया। जिससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, जो सब्सटेंस सोप हमने लिया था इसका नेचर कैसा है, बेस है या ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम टर्मरिक का यूज़ करके टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो सब्सटेंस लिया है वो एसिड लिया है या बेस लिया है। तो यहाँ पर मैं कंक्लूज़न लिख देता हूँ, क्या है कि अगर आपने एसिड लिया है टर्मरिक सोल्यूशन में, अगर उसे डाला तो क्या होगा, नो चेंज। न्यूट्रल लिया है और उसे टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो भी नो चेंज। लेकिन जब अगर हम बेस को डालेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर तो वो कौन से कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका, टर्मरिक का। आगे देखते हैं हम क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिटमस पेपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं।
तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि लिटमस पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है। एक ही बात बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि कहाँ से मिलता है? लाइकेन से हमें ऑब्टेन होता है, ठीक। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी लिटमस पेपर हो एसिड के अंदर जाएगा तो वो रेड कलर में हो जाएगा। फिर से, जब भी कोई भी लिटमस पेपर होगा अगर वो एसिड के अंदर जाएगा तो वो रेड कलर में हो जाएगा। और लिटमस पेपर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, और तीसरा होता है क्या? एक रेड एक ब्लू, और तीसरा होता है हमारा पर्पल लिटमस पेपर, ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, एसिड के अंदर कोई भी लिटमस पेपर जाएगा रेड हो जाएगा, बेस के अंदर कोई भी लिटमस पेपर जाएगा ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर नो चेंज। फिर से, एसिड के अंदर कोई भी लिटमस पेपर जाएगा रेड हो जाएगा, बेस के अंदर कोई भी लिटमस पेपर जाएगा ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल के अंदर नो चेंज। एक बार मैं यहीं पर लिख भी देता हूँ क्या, कि एसिड के अंदर कोई भी लिटमस पेपर गया रेड, बेस के अंदर कोई भी लिटमस पेपर गया ब्लू, और न्यूट्रल के अंदर नो चेंज। सिंपल और सटीक एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट। एसिड के अंदर गया तो रेड, बेस के अंदर गया तो ब्लू, और न्यूट्रल के अंदर गया तो नो चेंज। तो यहाँ पर अगर देख के बताओ, ये रहा रेड लिटमस पेपर, ये रहा ब्लू। रेड से किस में चेंज हुआ? ब्लू, मतलब ये जो सब्सटेंस है ये क्या होगा? बेस होगा। यहाँ पे क्या था? ब्लू। ब्लू से किस में चेंज हुआ? रेड, मतलब ये सब्सटेंस क्या होगा? एसिड होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बात करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, कि ये क्या हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं समझते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब समझ में ही आ रहा है कि इनकी सिंथेसिस होगी और कहाँ होगी? इन लैब। ये लैब में सिंथेसाइज होते हैं। और यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर 2 इंडिकेटर्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एक का नाम है फिनोप्थलीन और दूसरे का नाम है मेथाइल ऑरेंज। स्पेलिंग पे मत जाना, मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। एक है फिनोप्थलीन, एक है मेथाइल ऑरेंज। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है फिनोप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज का। फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या है वो इजी सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको फिनोप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज, ठीक है। जब हम न्यूट्रल में फिनोप्थलीन डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जब हम न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर फिनोप्थलीन को डालते हैं तो नो चेंज। क्या? नो चेंज। जब हम एसिडिक पीएच में डालते हैं फिर भी नो चेंज। लेकिन जैसे ही हम बेस के अंदर फिनोप्थलीन को डालते हैं, कलर क्या हो जाता है? पिंक। किस कलर का हो जाता है? पिंक। अब यहाँ पर देखो, न्यूट्रल पीएच में जब हमने मेथाइल ऑरेंज को डाला तो नो चेंज। क्या? सेम, नो चेंज। अच्छा, एसिडिक पीएच में हम डालते ही जैसे हमने मेथाइल ऑरेंज को डाला, ये कैसा हो जाएगा? रेडिश कलर का, रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है। और बेस में ये नो चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सही में नहीं, ये था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट इंडिकेटर टाइप की, किसकी? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। और समझते हैं कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब क्या? जो अपनी स्मेल को चेंज करे। क्या? स्मेल को चेंज करते हैं, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं, ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, ठीक है।
अब देखते हैं कि ये क्या कैसे किस तरीके से अपनी स्मेल वगैरह को चेंज करते हैं और हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओनियन है हमारे पास। एसिड के अंदर ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल, इनकी स्मेल नहीं जाती। आप देखो ना, आप सिरके वाली प्याज खाते हो तो क्या उसमें प्याज की स्मेल चली जाती है? नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी बेसिक मीडियम के अंदर ओनियन, वेनिला या क्लोव ऑयल को मिलाएंगे, जो उसकी स्मेल है वो गायब हो जाएगी, और जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो इंडिकेटर, जो सब्सटेंस हमने लिया है, जिससे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से उसका पता लगाना चाहते हैं, वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। क्योंकि जैसे ही हमने अपने इंडिकेटर को उसमें मिक्स किया, उसकी स्मेल गायब हो गई। तो ये थे जो हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिन्हें हमने डिटेल में देख लिया कि किस तरीके से इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम सब्सटेंसेस का नेचर पता लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे वीडियो का जो पार्ट 2 था वो ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखा दूं, हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बाय विच यू कैन वॉच द वीडियो। यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 है अब वो ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर, और इसी के साथ साथ हम पढ़ते पढ़ते अब हम इस चैप्टर के धुरंधर बन जाएंगे। और इसी के साथ अब मिलते हैं आपको अपनी वीडियो के पार्ट 3 में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।